अब है हमारा चैप्टर 12 जो कि है काल। काल समझ में आता है? टेंस। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के घटित समय को काल कहते हैं। क्रिया किसी न किसी काल समय में घटित होती है अतः क्रिया का ही काल होता है। तो काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो वर्तमान काल को देखिए, परिभाषा है इसकी। क्रिया घटित होगी किस समय में? वर्तमान समय में होगी। बिल्कुल। आमोद पढ़ता है, अभी पढ़ रहा है ना, तो रजनी गा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, आभा पढ़ती है, वह लिखता है, तो सब वर्तमान में हो रहे हैं। वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। देखो, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान क्या होता है? जिस क्रिया से वर्तमान में सामान्य क्रिया का बोध हो रहा हो उसे सामान्य वर्तमान बोलते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, सामान्य क्रिया है ना, वे काम करते हैं, सामान्य क्रिया है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, सामान्य है। सरिता सितार बजाती है, सामान्य है। मुरारी लिखता है, सामान्य है। वो सिलाई करती है, सब सामान्य है। तो इससे सामान्य वर्तमान बोलेंगे। ऐसे तात्कालिक वर्तमान क्या है? जिस क्रिया से काम के चलते रहने का बोध हो उसे तात्कालिक वर्तमान। जैसे सोहन पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ ही रहा है, तात्कालिक हो, काम मतलब हो ही रहा है। दोनों बहनें निबंध लिख रही हैं। देखो, माँ खाना बना रही है, बना ही रही है। पिताजी खाना खा रहे हैं। यह घोड़ा दौड़ रहा है, मैं अभी पत्र लिख रहा हूँ। अभी जो काम हो रहा है और वो हो ही रहा है उसको तात्कालिक वर्तमान बोलते हैं। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। जिस क्रिया में वर्तमान समय में होने वाली क्रिया में संदेह हो उसे संदिग्ध हो। जैसे मनोहर पढ़ता होगा, होगा तो बोल दिया हमने, अभी पढ़ रहा होगा यानी कि अभी वर्तमान में ही पढ़ रहा होगा यानी कि, लेकिन थोड़ा संदेह है। ठीक है, रमा गाती होगी, श्यामल खाता होगा, सुधा लिखती होगी, वे आ रहे होंगे, लड़के पढ़ रहे होंगे, इस तरीके से। अब देखिए दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल में क्या है? क्रिया के घटित हो चुके समय को भूतकाल कहते हैं, मतलब जो काम हो चुका है। जैसे आलोक पढ़ता था, सुबह लिख रही थी, वे गए, मैं हंसा, ये सारे क्या है? हो चुका है, मतलब ये काम। भूतकाल के यहाँ कितने भेद है? 6। बचे वर्तमान के 3 थे, यहाँ भूतकाल के 6। देखो, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मत भूत। देखो, सामान्य भूत में क्या है? बीते समय में घटित क्रिया को सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने सुना, बीते समय में घटित क्रिया को मैंने सुना, क्रिया हो चुकी है। वह गया, तूने कहा, तुम मिले, उसने लिखा, फूल खिले, तुमने पढ़ा, ये सब सामान्य भूत है कि बीते समय में ये काम हो गया। आसन्न भूत क्या होता है? तुरंत समाप्त हुई क्रिया को आसन्न भूत बोलते हैं, अभी हो चुकी है मतलब वो काम। तो वह गया है, तुरंत समाप्त हो गई है ना। मैं खा चुका हूँ, फूल खिला है, इसने गीत गाया है, रमेश ने भोजन किया है, मैंने किताब पढ़ी है। तो ये क्या है? आसन्न भूत हो गई। ठीक, पूर्ण भूत क्या होगा? काम की पूर्ण समाप्ति का बोध कराने वाली क्रिया को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। काम की पूर्ण समाप्ति मतलब काम पूरा हो चुका है। देखो, मैंने पत्र पढ़ा था, तुमने लेख लिखा था, पूर्ण हो चुका है ना काम। उसने गीत गाया था, उसने कविता सुनाई थी, यह बात पिताजी ने कही थी, मोहन ने रुपए दिए थे, कार्य पूर्ण होने का आभास हो रहा है। अपूर्ण भूत क्या होता है? जारी क्रिया की अपूर्णता का बोध कराने वाली। जारी क्रिया है, वो पूरा भी नहीं हुआ है, उसका बोध जो करा रही है। जैसे राम पढ़ता था, जारी क्रिया तो है, पढ़ता था वो, ठीक है, लेकिन अपूर्णता का बोध करा रही है। सुबह लिख रही थी, लड़कियां स्कूल जा रही थी, मजदूर काम कर रहे थे। ऐसी संदिग्ध भूत देखो, इसमें संदेह बताती है जो क्रिया। ठीक है, काम तो हो चुका होगा लेकिन संदेह बता रही है। ठीक है, वह आया होगा, रेखा जागी होगी, रामू आम खाया होगा, सुमन नहाया होगा। तो क्या है? संदिग्ध भूत है। ठीक है, ऐसी हेतु हेतु मत भूत देखो, कारणवश काम के नहीं होने का बोध कराने वाली। किसी कारणवश जो है काम नहीं हुआ। आप कहते तो मैं काम करता, आप कहते तो मैं काम करता, बोल क्या रहे हैं ये? मतलब करता यानी कि पास्ट में। ठीक है, लेकिन क्या किसी कारणवश काम नहीं हुआ, आपने मुझसे कहा ही नहीं। यदि मैं पढ़ता तो विद्वान बनता, यदि मैं खेलता तो जीत होती, यदि आप पढ़ाते तो मैं भी पढ़ता। ऐसे अब देखिए, अब तीसरा है भविष्यत काल, मतलब आने वाले फ्यूचर में जो भी काम होने की संभावना हो। जैसे वर्षा होगी, इस वर्ष धान खूब उपजेगा, मैं पढ़ूंगा, ये क्या है? सारे भविष्यत काल। भविष्यत काल के 2 ही भेद है, सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य। देखिए, सामान्य में क्या है? सामान्य रूप से घटित होने का बोध कराते जो शुभम पढ़ेगा, मैं लिखूंगा, तुम सोओगे, वो खाएगा जाएगा, ये क्या है? सामान्य है। संभाव्य भविष्य में क्या है? भविष्य में होने वाले काम का बोध कराने वाली। जैसे भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे भविष्य में, ठीक है, भविष्य में सद्बुद्धि दे, ऐसा बोल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे?
भविष्य में हो पाएगा। संभव है मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, शायद विपुल भी पड़े, संभवतः वर्षा होगी। ये क्या है? संभाव्य भूत, संभावना है ना ये चीज होने की, तो ये संभाव्य भविष्य हो गया। तो आज का चैप्टर हमारा काल था। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।